जय हिंद सभी को। अब हमने जैसा कि आप सभी से कहा था कि फिजिकल के बाद हम आपको सेपरेट सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे, तो ये सेपरेट वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं सारी बातें हमने आपको बता दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, किस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली, सभी चीज़ों को हम आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो सेपरेट वीडियो बनाई गई है, ये हमारे ही शिफ्ट में जो हमारा डे था उस दिन 5 मतलब फर्स्ट डे ही था ना हमारा, हमने आपको कहा था 9 फिजिकल के बाद हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। 5 लोग केवल छोटे से कारण रोजगार पंजीकरण जो कि आपका 5 से 10 मिनट में बन सकता है और निकल सकता है, इतने से के कारण में 5 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, इनको फिजिकल देने ही नहीं मिला। सोच लीजिए, इतना छोटा सा कारण, कितने सालों बाद वैकेंसी आई, कितनी मेहनत के बाद उन्होंने पेपर निकाला होगा, इतने छोटे छोटे से कारण के कारण वो अयोग्य घोषित हो गए, उनको देने नहीं मिला। हम आपको सारे वन बाय वन डॉक्यूमेंट बताते हैं कि क्या लेकर जाना है, क्या चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला है रोजगार पंजीयन, इसके बारे में भी हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे, मतलब सब चीज़ें बता देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। सबसे पहले देखिए, आपके पास ना फिजिकल का रिजल्ट के 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 फोटोकॉपी, और कोशिश करिएगा कि हर चीज़ों की 2-2 3-3 फोटोकॉपी लेकर जाएं ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बट जो अकॉर्डिंग टू सिस्टम है वो सारी चीज़ें हम आपको बता दें। फिजिकल के रिजल्ट की 2 फोटो होनी चाहिए, फिजिकल जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग है, जैसे मान लीजिए एसएएफ रांची रांची में है आपका फिजिकल, ठीक है, 6 बटालियन, या फिर भोपाल लाल परेड ग्राउंड, या फिर सागर में, या फिर जहाँ कहीं भी आपके सेंटर पे है, तो वहाँ पर फिजिकल जो भी डेट आई थी ना कि 10 तारीख को आपका फिजिकल है, 11 तारीख को आपका फिजिकल है, 15 को है, 2 को है, जो भी डेट आई है फिजिकल की, जो डेट आई है जिसमें आपकी फिजिकल की डेट लिखी है, वो वाले कि आपको कितने लेकर जाना है, 2 फोटो कॉपी लेकर जाना है। अच्छी तरह से याद रखिए कि 2 फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है फिजिकल के रिजल्ट की, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिए। कोशिश करिएगा 3 लेकर जाए, हर चीज़ों की फोटो कॉपी एक एक्स्ट्रा लेकर जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं वाली है। कम लेकर जाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ काफ़ी बच्चों को देखा गया कि उन्होंने नॉट क्वालिफाइड वाला, क्वालिफाइड वाला, ये वाला लेकर ही नहीं आए थे, तो वो भी आप अच्छी तरह से याद रखिए कि नॉट क्वालिफाइड, और सॉरी नॉट क्वालिफाइड हो तब तो कोई मतलब नहीं, जो क्वालिफाइड का रिजल्ट आया था ना पीईबी के द्वारा, वो भी आपको लेकर जाना है, बहुत जरूरी है वो भी, ठीक है। वो भी आपसे वहां पर देखने के लिए मांग रहे हैं। फिजिकल का रिजल्ट तो हो गया, जो भी आपकी डेट लिखी है फिजिकल की, वो वाली 2 फोटो कॉपी लेकर जाना है, इसके 2 प्रिंट लेकर जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफाई, जो एक रिजल्ट आया था जिस पर बच्चे देखे थे कि क्वालिफाइड है नॉट क्वालिफाइड है, वो वाला रिजल्ट आपको लेकर जाना है, याद रखिए, ठीक है। क्वालिफाई वाला रिजल्ट, अगर आप लोग इसमें कोई भी दिक्कत जाएगी तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, बट हम आपको बता दें कि क्वालिफाइड जिस पर लिखा हुआ है वो उसकी एक फोटो कॉपी लेकर जानी है, और जो फिजिकल की डेट वाला हैगा उसकी 2 फोटो कॉपी आपको यहाँ पर लेकर जानी है। आधार कार्ड की एक ही, लेकिन हमने कहा ना हर चीज़ों की एक्स्ट्रा लेकर जाएगा, बट हम आपको सेपरेट सही वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आधार कार्ड की भी एक फोटो कॉपी वहाँ पर आपको लगेगी, ठीक है। तो सबके हम कह रहे हैं 2-2 लेकर जाइएगा। 10th हो गया, 12th हो गया, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 इतना ले जाओ, 3 से ज़्यादा तो नहीं, 2-2 इनफ है, ठीक है। 10th की बात करते हैं हम आपको, तो 10 12 दोनों के लिए जिन लोगों ने एसएससी जीडी भरा है, ठीक है, सॉरी एसएससी जीडी बोल रहे हैं हम, है ना, क्योंकि जीडी वालों का भी है, जिन्होंने जिन्होंने जीडी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस किया है, वो केवल कौन सी ले जाए, 10th बस ले जाए तो भी काम हो जाएगा। बट वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने और भी योग्यताएं भरी, तो आप कह सकते हो नहीं सर बस 10th ही बेस पे भरे हैं, या फिर 10th और 12th 2 चीज़ बस लेके जाओ, उसके अलावा और कुछ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछेंगे वो, भले ही आपने कॉलेज भर दिया हो वहां पर, बट मत लेके जाइए, मतलब अगर नहीं लेकर गए हो तो वहां पर यही बोलना है। सोचिए, ये परेशान मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि जीडी जो है 10th बेस पर है, अगर आप क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा लगाए चाहे ना लगाए उससे कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, इसलिए 10th के साथ आप 12th जरूर लगा दीजिए, बस हो गया, इतना इनफ है, ठीक है। वरना जो जीडी पोस्ट है ये तो केवल 10th बेस की पोस्ट है, समझ पा रहे हो। तो अगर वहां पर मान लीजिए आप नहीं लेकर गए हो डॉक्यूमेंट, और आपसे वो पूछ रहे हैं कि और डॉक्यूमेंट तो आपने नहीं लगाए, कॉलेज वॉलेज तो नहीं किए हो, तो फिर आप बोलोगे कि सर मुझे नहीं मालूम, ऐसा वैसा, आपको बोल देना निश्चित कॉन्फिडेंस से कि नहीं सर हमने 10th बस ही भरे, मतलब फॉर्म भरते समय अगर नहीं लेकर गए हो तो 10th 12th बस बोलना। और जब बोले कि कॉलेज का भी भरे थे क्या, कॉलेज का लगाए थे, तो आपको बोल देना है कि नहीं सर 10th और 12th बेस पे हमने बस फॉर्म भरा और कुछ नहीं लगा है, ठीक है। तो याद रखिए 10th और 12th बस लेकर जाइए, 2-2 फोटोकॉपी हो गया, है ना। और कॉलेज का भले आपने भरते समय शायद कॉलेज भर दो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं फॉर्म भरते समय ना 10th को भी ओके कर देंगे, 12th की भी डिटेल्स डाल देंगे, साथ में कॉलेज भी लिख देंगे कि हमारा बीए बीएससी बीकॉम ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई जब इन लोगों ने फॉर्म भरते समय भरा था तो डॉक्यूमेंट के टाइम ले जाना चाहिए। अगर आप उस समय नहीं लेकर गए तो हम आपको बता दे रहे हैं सारी चीज़ें कि आप क्या करिएगा, 10th और 12th बस लेकर जाइए, और जब आपसे पूछा जाएगा कि बस इतने योग्यता भरे थे कि और भी कॉलेज वॉलेज भी भरे हो, तो आपको ये याद रखना है, फिर उस समय बोल देना नहीं सर बस हमने 10th और 12th ही भरा था, ठीक है। इससे कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं जाने वाली कि अगर आपने फॉर्म भरते समय कॉलेज भरा और फिर डॉक्यूमेंट नहीं लेकर गए हो तो। लेकिन अगर खुद ही से बताओगे कि नहीं सर हमने कॉलेज का भी फॉर्म, मतलब कॉलेज भी भर दिया है फॉर्म भरते समय, तो फिर आपको वो भी लेकर जाना है, ठीक है। बाकी उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली, इसलिए याद रखो, इसको नहीं बोलना है, बस बोलना हाँ सर 10th और 12th के बेस पर ही भरा है हमने, ठीक है। जब एसएससी जीडी मतलब सॉरी जीडी वाले हैं ना, भले एसएससी निकल जाए, याद रखिए एमपी पुलिस वालों के लिए जो जीडी पोस्ट के लिए भरे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बता
देते हैं कि अन्य सभी योग्यताएं किसके लिए। जैसे कई लोग हैं जो रेडियो ऑपरेटर, भाई हमने खुद पुलिस वालों को बताया, रेडियो ऑपरेटर की एक बात बताएंगे हम, उसके लिए एक सेपरेट सोच रहे हैं वीडियो बनाने के लिए कि रेडियो ऑपरेटर की, इनके बारे में ना हमने खुद पुलिस वाले तक ऐसे ऐसे लोगों को योग्य कर दे रहे थे, क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं था कि भाई जो वेरिफिकेशन के लिए बैठे थे उनको खुद नॉलेज नहीं था कि आखिर योग्यता चाहिए क्या है, सही योग्यता क्या है रेडियो ऑपरेटर की। वो क्या कर रहे थे, सारे इंजीनियर्स को सारे उसको ना वैलिड मान दे रहे थे। अगर आपने इंजीनियरिंग किससे करी हो, आपने इंजीनियरिंग सिविल से करे हो तो भी आपको रेडियो ऑपरेटर के लिए दे दिए, मैकेनिकल से तो भी हो गई। तो इनके बारे में तो हमने उनको पुलिस वालों को नॉलेज दिया था इस बारी बातें के लिए कि सर ये योग्य है और ये सभी अयोग्य हैं, समझ रहे हो। इसका नॉलेज तो हमने खुद ही पुलिस वालों को दिया था कि ये योग्य है और ये अयोग्य है। हम उनके लिए भी सेपरेट वीडियो बना देंगे, जो भी पुलिस वाले रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ करने बैठे हैं उनको जरूर ये वीडियो दिखा दीजिएगा। अगर आपके रिलेटिव्स कोई हैं या कोई भी चीज़, उनको ये वाली वीडियो जरूर दिखा देना जो रेडियो ऑपरेटर की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो, ठीक है। 2 से 3 मिनट की कोशिश करेंगे कि रेडियो ऑपरेटर के बारे में बता दें कि क्या क्या योग्यता चाहिए है। अगर ये योग्यता है तो योग्य कहलाओगे, अदरवाइज अयोग्य। और ये वीडियोस स्टूडेंट्स को भी देखना जरूरी रहेगा और जो भी वहाँ पर पुलिस वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें उनके लिए भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है सर, हमारा नाम आ जाएगा, अच्छी बात है, दोनों पोस्ट में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं है तो हो सकता है उसमें फर्जीवाड़ा के केस में, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर हमारा फिजिकल था वहाँ पर आईपीएस का कहना था 3-4 धाराएं आए खटाखट बता दिए कि जितने भी ये जो लगा देंगे वो फर्जीवाड़ा के केस में इस धारा के अंतर्गत आएंगे। तो वो खैर छोड़िए, वो तो बात सेकेंडरी है, बट हम आपको बता दें कि अगर आपके पास योग्यता नहीं है और फिर करोगे तो बाद में इन फ्यूचर दिक्कत जा सकती है। अगर आपने रेडियो सपोज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, फिर आगे आपका दोबारा अगर कुछ होता है आगे, ठीक है, उसमें रहेगा तो फिर आपकी एसएससी जीडी का तो किसी और के नाम पर हो जाएगी, फिर आप रेडियो के लिए लोगे, तो इस तरह की बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो पहले ही आप क्लियर रखें कि आपके पास उसकी योग्यता है कि नहीं, ठीक है। तो एसएससी जीडी एसएससी जो रेडियो वाले के लिए क्या योग्यता है वो हम बता दें, है ना। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं चलने वाली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं चलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास ट्रेड है उससे योग्यता चलने वाली है। तो हमने देखा था कि वहाँ पर कई बच्चों को ना सिविल और मैकेनिकल वालों को भी योग्य कर दिए थे, उन्होंने फिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को खुद नॉलेज नहीं था, बस उनको ये लगता था कि भाई भरे होंगे तभी ना फॉर्म भरने मिला। पुलिस वालों को ये लग रहा है कि इनके पास ये योग्यता होगी तभी इनको फॉर्म भरने मिला, वरना फॉर्म ही नहीं भरने देते। ये सारी अंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में है। तो उनके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बता दें ताकि वो वीडियो पुलिस वालों को भी हेल्प करे और साथ ही साथ रेडियो ऑपरेटर के लिए जो पोस्ट भरे उनकी भी मदद करें। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मैटर रोजगार पंजीयन में। रोजगार पंजीयन में इतने सारे लोगों को मतलब कोशिश करिए, देखिए कि और किसी भी कारण से वहाँ पर अनफिट नहीं किया गया, सबसे या तो आवेदन पत्र भरवा दे रहे हैं या तो एफिडेविट भरवा दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर गलती परेशानी रह रही है तो आवेदन पत्र भरवा दे रहे हैं, एफिडेविट भरवा दे रहे हैं कि भाई आगे अगर कोई भी चरण में मुझे अयोग्य पाया गया या मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई तो उसके लिए जिसका भी गलत हो रहा है, सपोज हम बता देंगे, है ना, लास्ट में हम एफिडेविट की वीडियो बता देंगे अभी लास्ट में एफिडेविट के बारे में। अभी हम आपको रोजगार पंजीयन से रिलेटेड सारी चीज़ें बता देते हैं, ठीक है, और फिर बता देंगे कि कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलत सही है तो वो भी हम आपको सीधे समझा देंगे, ठीक है। अभी रोजगार पंजीयन के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए रोजगार पंजीयन जो होना चाहिए ना, जीवित भी होना चाहिए पुराना वाला। ये क्या लिख दिया है भाई, जीवित और पुराना वाला, ये क्या मैटर है, ठीक है। तो समझिए कि काफ़ी बच्चे क्या करे हैं, जब फॉर्म भरा था 2019 का तो उनके पास 2019 का रोजगार पंजीयन, जब आपने फॉर्म भरा है उस समय आपके पास रोजगार पंजीयन होगा, तो उस रोजगार पंजीयन के बेस पर ही आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो अब उस बेस पे आपने फॉर्म भरा है तो वो वाला रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला भी होना चाहिए पुराना, और अगर आपने कुछ नया बना लिए हो तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। 2019 का मान लीजिए 2019 आपका जो पुराना रोजगार पंजीयन था वो 2017 से था, ठीक है। तो 17 से हम मान लीजिए जितने भी साल का होगा 2017 से, ठीक है, 3 साल 4 साल, हमको याद नहीं आ रहा कि कितने साल के लिए रोजगार पंजीयन वैलिड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट कराना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आपका रोजगार पंजीयन 2017 से है और वो कब तक के लिए वैलिड था, 2020 तक के लिए वैलिड था, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल अच्छी तरह से समझो रोजगार पंजीयन का मैटर, ठीक है। 2017 से आपने रोजगार पंजीयन बनवाया था, उसके पहले भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, पटवारी के टाइम ये वो बहुत सारी वैकेंसियाँ बनवाए हुए। तो मान लो 2017 से आपने रोजगार पंजीयन बनवाया था, वो 2020 तक के लिए वैलिड था, ठीक है। और माह भी देखना है, ठीक है, माह इतने तक के लिए, ओके। तो 2020 के लिए तो वैलिड था, लेकिन अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 2022 में। तो देखिए क्या क्या गलतियां हो रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है, वो सारी चीज़ें हम आपको 1 बाय 1 समझाएं। 2017 का रोजगार पंजीयन बना था, बीच में वैकेंसी आई थी 2019 में, आपने इसी बेस पर रोजगार पंजीयन के बेस पर फॉर्म भर दिया।
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2022 में हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये वाला रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए 2019 वाला, और साथ ही साथ जीवित वाला भी, ठीक है, दोनों होना चाहिए। बात समझिए, 2017 से 20 तक के लिए वैलिड था एक रोजगार पंजीयन। आपका फॉर्म जो आया था 2019 में आया था, आपने 2019 में इसी उसी वैलिड पर फॉर्म भर दिया। इसके बाद कौन सी बात आएगी, 2022 की बात आएगी, ठीक है, 2022 की बात आएगी। आपको अगर कोई दिक्कत आएगी वो तो पूछ ही लोगे बाद में, ठीक है। 2022 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो अभी जाकर आपको इसी रोजगार पंजीयन को, देखिए नया मत बनवाइएगा, इसी रोजगार पंजीयन को अपडेट करवा दीजिएगा, ठीक है। इसी रोजगार पंजीयन को आप अपडेट करवा दीजिए, तो उसी पर क्या हो जाएगा, 2017 से हो सकता है 2022 तक की वैलिडिटी, 2025 तक की वैलिडिटी आ जाए। और जो लोग नया बनवा रहे हैं, याद रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, जो लोग नया बनवा रहे हैं उनके लिए तो यही, अब कई लोगों ने दो प्रकार की चीज़ें हो रही है, कईयों के बाद देखा गया अपडेट हो जा रहा है और कई लोग नया बना ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2017 का था और वो कब तक चल रहा है, 2022 तक इसकी वैलिडिटी थी, ये रोजगार पंजीयन आपके पास है और आपने फॉर्म 2019 में भरा, ठीक है, तो ये वाला वैलिड हैगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2020 तक की वैलिडिटी है, अब 2022 आ गया है, तो 2022 में अगर ये वाला अपडेट हो जा रहा है, अगर ये वाला आपका अपडेट हो जा रहा है और उसी में डेट आ जा रही है 2025 तक की, 2000, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन डेट, दो डेट लिखी होगी रोजगार पंजीयन में, दो डेट आपकी लिखी होगी, यहाँ पर ऊपर साइड देखिएगा रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होगी और यहाँ नीचे साइड देखिएगा एक्सपायरी डेट लिखी होगी या रिन्यूएबल डेट लिखी रहेगी कि इतनी तारीख को इनको रिन्यू करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी, यहाँ पर आपकी रिन्यूएबल डेट, तो रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 2019 फॉर्म भरने के पास की होनी चाहिए और रिन्यूएबल डेट आपके 2022 जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद की होगी, तब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, टेंशन छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर रिन्यूएबल डेट मतलब आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट 2019 जब फॉर्म भर रहा था उस समय की है या उसके पहले की है, और यहाँ पर जो डेट है वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद की अगर डेट है, तब तो बिल्कुल सही है कि हाँ भाई आप इसके बीच आ रहे हो। परेशानियाँ उनको हैं जिनके यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट कब की है, 2018 तक, 2018 की है रजिस्ट्रेशन डेट, और यहाँ पर एक्स रिन्यूएबल डेट है 2020 की या 2000 कितने 21 की, ठीक है। तो 2018 को आपने भरा है और 2021 को आपको रिन्यूएबल है, तो इसका मतलब आपको रिन्यू करवाना था इसको, ठीक है, रिन्यू करवाना है, तो अभी के अभी आप रिन्यू करवा लें और साथ ही ये भी डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और जो रिन्यू वाला है वो भी। लेकिन यहाँ पर गलती लोगों से ये हो जा रही है कि यहाँ पर 2018 उन लोगों ने फॉर्म भरा था और 2000 यहाँ पर 22 या फिर 21 है ना, 2021 मान लीजिए, 2017 को लोगों ने अपना रोजगार पंजीयन बनाया था, 2021 यहाँ पर डली हुई है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2022 में हो रहा है, तो अगर आप इसी को रिन्यू करवा लेते हैं तो यहाँ पर डेट आपकी 2024 2025 इस तरह से बढ़ जाएगी। लेकिन काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नया ही बनवा ले रहे हैं, मोबाइल नंबर और ये सब दे करके कुछ नया ही बना ले रहे हैं। अब नया बनाने के कारण यहाँ पर उनकी डेट भी नहीं आ रही और यहाँ पर भी आ रही और उनके पास ये वाला है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को लोग फिर अयोग्य घोषित कर दे रहे हैं कि भाई जो आप पुराना फॉर्म भरते समय जो आप भरे रहे वो वाला भी हमको दिखाओ, और साथ ही साथ जीवित तो होना ही चाहिए, जीवित तो हमको चाहिए है, अभी का चाहिए अपडेट वाला, ठीक है। और साथ ही अगर आपके पास अपडेट वाला बस है और पुराना वाला जब आप फॉर्म भरे थे तब नहीं है, तो फिर आपको वो भी दिखाना है, वरना आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। आई होप कि जीवित रोजगार पंजीयन वाला मैटर सॉल्व हो गया है, ठीक है, पूरी परेशानियां दिक्कत सॉल्व हो गई होगी। फिर से अगेन रिकॉल कर देने फटाक से, 2019 में फॉर्म आया था, उसके पहले यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट उसके पहले की है और एक्सपायरी डेट जो है रिन्यूएबल डेट है 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2019 लिखा है और यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है, तब तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2019 में वैकेंसी आई थी तब आपके पास ये था और 2023 में। और याद रखिए वहाँ पर ना आवेदन पत्र के साथ भी मिला लिया जा रहा है। अब एक बच्चा खुद ही होशियारी दिखाया, वो अपना आवेदन पत्र लेकर जा रहा है, ठीक है, जो उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना वो वहाँ पर लेके गया है, ठीक है, और वहाँ पर जो उसका पंजीयन क्रमांक डाला था वो गलत डाला था, मतलब वो किसी और का था और उसके पास जो था वो दूसरा था, और जो यहाँ पर उसका क्रमांक डाला था वो वहाँ पर। ये आवेदन पत्र तो आपको लेकर ही नहीं जाना, ठीक है, जो आवेदन आपने फिल किया है वो आपको लेकर ही नहीं जाना, क्योंकि उनके पास तो वो रहता नहीं, केवल वो क्या करते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बनाते हैं, उनके पास एक परफॉर्मा है, ठीक है, उसी से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बनाते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हो सकता है हमारी वीडियो देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस वाले भी अवेयर हो जाए और वहाँ पर वो, क्योंकि वो आवेदन पत्र खोल सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो वहाँ पर अगर उनको क्रॉस चेक करना रहे तो आवेदन पत्र खोल करके आपका वो सब पंजीयन ना मिलाने लगे, ठीक है, अगर उनको संदेह रहता है तो। बट हम बता दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आप शायद क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम सोच रहे हैं कि ये रोजगार पंजीयन से रिलेटेड ना क्लियर हो जाए। भाई 5 बच्चे जब चले गए थे हमारी नज़रों के सामने, हमें बहुत दुख लगा कि बताओ इतने छोटे से कारण से लोग चले गए। चाहते कई बच्चे, देखिए 1-2 बच्चे तो चाहते ना, वो बोल देते सर थोड़ा सा टाइम लगे, मैं बाहर जाके देख लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ कि शायद पुराना वाला मिल जाए, है ना, किसी ना किसी माध्यम से ढूंढ ढांड ले तो वो, ठीक है। तो 2000
यहाँ पर आपकी जो फॉर्म होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन डेट वो 2019 के पहले की होनी चाहिए, और यहाँ पर जो रिन्यूएबल डेट है 2025 के मतलब 2022 के बाद की होगी, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल मतलब निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात हम बता दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्या डेट है, 2000 कभी की भी हो 2019 की है, ठीक है, और यहाँ पर 2000 मतलब एक्सपायर हो गया है, ये वाला रोजगार आपका एक्सपायर हो गया और आप नया बनवा लेते हैं, इसी को अपडेट करा इसको अपडेट नहीं करा पाते हो और नया बना लेते हो, तो आपको ये वाला और ये वाला दोनों लेकर जाना है। और मान लीजिए जिस लोगों ने क्या किया है, जिन लोगों ने क्या किया है, इसको अपडेट करा लिया और अपडेट के साथ यहाँ पर 2017 है और यहाँ पर 2025, 22, 23 इस तरह से हो गया है, तब तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, और ज़्यादा है तो साइबर वालों से और पूछ लेना, सर साइबर वालों से ये पूछना, जो भी होंगे वहाँ पर साइबर वाले आपके पास, उनसे ये बोलना कि सर मैं वैकेंसी 2019 में भरा था वो वाला, और अभी इसको लाइव काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, और ज़्यादा है तो हमको हमारे कमेंट पर बता दीजिएगा कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन डेट बता दी हमने कि रोजगार पंजीयन में यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन डेट दिखा रहा है और यहाँ पर आपकी ये डेट, बिल्कुल बता देना, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, तो हम बिल्कुल सेपरेट सभी को पूरे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे जब भी समय मिलता है तब, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट बता दीजिएगा हमें कमेंट करके कि सर मेरा इतना रजिस्ट्रेशन डेट है और इतना एक्सपायरी डेट है, तो मुझे क्या करना होगा, सब ओके है, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। और कोई भी परेशानी होगी, हम नहीं चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी हो जाए, ठीक है, काफ़ी लोग तो अवेयर हैं इस बारे में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो नहीं है बिल्कुल सावधानी रखना। यहाँ पर 5 लोगों को निकाल दिया, हमको दुख लग रहा था, समझ रहे हो। चलो यहाँ देखो, तो ये वाला सब चीज़ें बता दी हैं कि सारी चीज़ें लेकर जाना, 10 12 का बता दिया, अन्य योग्यता भी बता दिए हैं, यहाँ पर पंजीयन की भी बात कर दिए हैं, और साथ ही साथ 3 फोटो लेकर जाना है, ये भी हमने आपको बता दिया है। और क्या है, हाँ अब देखिए कि जाति प्रमाण पत्र क्या लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है जो भी, और कोशिश करिएगा अपडेट वाला लेकर जाइएगा, जो हिंदी इंग्लिश वाला है या फिर जो भी है वो भी लेकर जा सकते हो, पुराना वाला है वो भी चल जाएगा, ठीक है। और मतलब जाति प्रमाण पत्र आपके पास जो भी है वो लेकर जाइएगा, और फोटो कॉपी भी उसकी लेकर जाइएगा। फिर मूल निवासी की बात कर दी कि मूल निवासी कैसा है, ठीक है, तो मूल निवासी में देखिए जो भी मूल निवासी आपके पास वो लेकर जाइएगा। अब पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, उनके पास पुराना सिस्टम है, ठीक है, तो काफ़ी डिपार्टमेंट वाले तो जो नए नए डिजिटल रहते हैं ना, उनको देख कर ही चमक जा रहे हैं कि अरे यार इतना पतला कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं रहता है, अरे मूल निवासी ऐसा तो नहीं रहता था। काफ़ी लोग पुराना स्टाफ है, तो पुराने स्टाफ को उतना अवेयर नहीं है, उन्हीं के साथ तो जो नए हैं वो जानते हैं कि हाँ ऐसा रहता है वैसा रहता है, तो वो बता देते कि हाँ सर ऐसा है, वरना उनको तो छोटी छोटी बात में भी संदेह हो जा रहा पुलिस वालों को कि अरे यार इतना पतला डिजिटल इतना पतला तो नहीं रहता कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा वैसा, तो फिर हम ही ने बताया कि सर वो तो लेमिनेशन से होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें काफ़ी हमने देखे रहे, ठीक है। तो मूल निवासी हो गया, जाति प्रमाण पत्र हमने बता दिए, ST SC OBC जिससे भी आप बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसकी फोटो कॉपी भी मूल निवासी का लेकर जाना। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको मूल निवासी जरूर लेकर जाना है, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिए, ये सब लेकर जाना है। EWS जो है तो EWS वालों को भी अपना EWS का कास्ट EWS वाला किसके लिए है, ये जनरल वालों के लिए, ठीक है, जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए नहीं होता है, ये जनरल वालों को आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको आरक्षण दिया गया, तो उनका EWS का रहता है, वो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिए। और साथ ही साथ हमने देखा है कि काफ़ी बच्चों को ना क्या हो रहा था, कास्ट सर्टिफिकेट में किसी का नाम गलत है, किसी के पापा का नाम कुछ और है, किसी की मम्मी का नाम कुछ और है, ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं काफ़ी वहाँ जाने को मिली। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं क्या, शिवम पटेल, एक का लड़के का नाम है शिवम पटेल और उसके पापा का नाम है कुछ राम पटेल या कुछ करके ऐसा नाम हैगा, ठीक है। तो मान लीजिए शिवम पटेल उसका पूरा नाम है और उसके पापा का नाम लिख दिया शिवम लोधी, ठीक है, और कहीं किसी में लोधी लिखा हुआ है, किसी में पटेल लिखा हुआ है, इस तरह की समस्या जा रही है, ठीक है। एक का नाम है शिवम पटेल और एक का नाम है शिवम, पापा का नाम लिखा है शिवम लोधी, तो सरनेम में थोड़ा सा तो जो, और आधार कार्ड में कुछ और नाम है इनका पापा का और इधर कुछ और है ना, ऐसी समस्याएं जा रही है। जिस तरह से एक बच्चे को देखा गया था, क्या गया था, उसके पापा के नाम में दिक्कत, उसका नाम तो सही था, मान लीजिए शिवम दाहिया नाम है, ठीक है, और उसके पापा का नाम क्या है, एक में पूरा है और एक आधार कार्ड में अधूरा है, या टेंथ के नाम में कुछ और है, इस तरह की नाम चीज़ें दिक्कत गई है। तो ऐसे नाम कुछ और दिया है, पूरा नाम नहीं दिया है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दिक्कत गई है। किसी में दिया है पूरा दाहिया लिखा हुआ है, किसी में लिखा है केवल शुभम कुमार, ठीक है, शिवम कुमार लिखा है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको भी वहां पर सॉल्व कर दिया जा रहा है। काफी लोग क्या कर रहे हैं, पहले से एफिडेविट बनवा के जा रहे हैं, एफिडेविट, ठीक है, तो एफिडेविट जो बनवा के जा रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उनका एफिडेविट ले लिया जाएगा कि हाँ भाई पहले हमारा ये नाम था लेकिन इसके बाद ये कर दिया गया है, ऐसी सारी चीजें है ना, तो वो एफिडेविट जो बनवा के जा रहे हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और काफी लोग नहीं बनवा के ले गए, तो उनसे क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है वहां पर, आवेदन पत्र भरवा दे रहे हैं कि भाई मैं सारी चीजें जानता हूँ, अगर मैं आगे अयोग्य घोषित होता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण तो इसकी सारी जवाबदारी मेरी रहेगी, इस तरह से आवेदन पत्र भरवा दे रहे हैं और फिर आपको फिजिकल देने दे दिया जा रहा है। क्योंकि फिजिकल होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद अगर कोई दिक्कत परेशानी जाती है तो वो आप सब सेटल कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन अगर फिजिकल देने ही नहीं मिला तब तो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो गया था। EWS का याद रखिए कि EWS का है ना, और कोई भी दिक्कत परेशानी जाए फिर तो हम है ही ना भाई, कमेंट करिए, पूछिए, बताइए कैसी क्या दिक्कतें हैं, तो हम सारी चीज़ों का समाधान आपको बताएंगे।
आई होप कि हम सारी चीज़ों को क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, तो नाम में अगर दिक्कत जा रही है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, टेंथ में नाम हो गया, ठीक है, इस समय किसी की दिक्कत जा रही है पापा के नाम में, उनके नाम में, तो वो आप बता दिए हमने कि एफिडेविट आप बनवा सकते हैं, उससे हो जाएगा आपका काम। और दूसरा क्या रहेगा, वहाँ पर या हो सकता है आवेदन पत्र आपसे भरवा दिया जाए कि ऐसी ऐसी चीज़ रहेगी वो। ठीक है, और सारी दिक्कत सारी परेशानी हमने दूर कर दी है फिजिकल से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब कोई भी दिक्कत परेशानी जाती है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी है ना तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। और लगेगा कि ये क्वेरी थोड़ी ज़्यादा है तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल परेशानी होना, सबसे अच्छी तरह से सब चीज़ अच्छी तरह से करना है। और हाँ, किसी भी चीज़ों के लिए सर फिजिकल के लिए बताइए कैसा ग्राउंड था, ठीक है, कैसी क्या चीज़ें थी, अगर उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, ग्राउंड के लिए चाहिए, ठीक है, शॉर्ट पुट के लिए चाहिए, लॉन्ग जंप के लिए चाहिए, ठीक है, और किसी भी दिक्कत किसी भी परेशानी के लिए आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए बता देंगे। लेकिन कोशिश करें कि फिजिकल के लिए हम वीडियोस बनाएं ताकि आप वहां पर देख पाओ। चलिए, जय हिंद दोस्तों, सभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और सब जितने भी दोस्त का फिजिकल हो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना जाए। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से फिजिकल दीजिए और उसके पहले जो डॉक्यूमेंट के लिए थी तो डॉक्यूमेंट सब चीज़ें तैयार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।